नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के राजनगर प्रखंड के हाई स्कूल फुटबॉल मैदान में सिंहभूम से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से जोबा मांझी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि जोबा मांझी एक शहीद आंदोलनकारी की पत्नी है। जोबा मांझी के जीत से राज्य के जल, जंगल, जमीन की रक्षा होगी। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा को जुमलेबाज पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने 1932 आधारित खाद्यान्न, सरना धर्म कोड, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की कोशिश की तो भाजपा ने इसका विरोध किया। 10 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की बात नहीं कर सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अपने मुट्ठी भर उद्योगपति मित्रों के लिए सत्ता चाहती है। दरअसल भाजपा की नजर झारखंड की खनिज संपदा पर है। नहीं, यहाँ का शिक्षा का हित भी नहीं, यहाँ का बेरोजगार को रोजगार देने की बात नहीं करता है। महंगाई कम होना चाहिए ये बात नहीं कर रहा है। ये इसीलिए इसको आज सबक देने का समय है। ये 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है। इस मौका यदि आप चूक जाइएगा तो फिर 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज इस चीज को हम बताने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये झारखंड के यहाँ का आती या भूगोल को मिटाने का उनका सोच है। हमने बताएंगे वन अधिकार अधिनियम जो जंगल में वास करते लोगों को मान सम्मान देने के लिए लड़ाई लड़ा है हमारा नेतृत्व ने, जिसका पत्नी है जोबा मांझी, देवेंद्र मांझी। वहां का जंगल का खूंट घाटी आंदोलन किया है। उसके साथ मोरा मुंडा गुरुचरण हाथा 16 प्रति सब शहीद हुआ है। ये जंगल बचाव करने का जंगल में उनका खूंट घाटी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है और वो शहीद हो गया है। उसका पत्नी है जोबा मांझी। इसीलिए जंगल में हो बहुत सैकड़ों गांव है जंगल का भीतर में। उनका मान सम्मान बचाने के लिए उस जंगल में उनका अधिकार रहे, उसका लड़ाई लड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी वो भी कानून को शिथिल कर दिया है और किसी एक पूंजीपति को सालाना जंगल देने जा रहा है। इसके लिए इसका विरोध में आपको वोट देना है। यहाँ का जो आज फोटो हो, चाईबासा धरती में कोल विद्रोह हुआ है, व्हील कैंसर रूल हुआ है, मान की मुंडा प्रथा का व्यवस्था है, उसको शिथिल किया है ये भारतीय जनता पार्टी। इससे सावधान हो जाइएगा। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, ये आपका परंपरा का नष्ट करेगा, आपका इतिहास का जो आप हमारा पूर्वजों का लड़ाई से जो आपका शक्ति मिला है वो शक्ति को उसको नष्ट करेगा, उसका विचार है। यहाँ का इतिहास यदि मिटेगा हम सब मिट जाएंगे। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, इसके लिए आप लोग आज तीर धनुष पर वोट देना है। तब जाके यहाँ का आदिवासी का उत्थान होगा, तब जाके यहाँ का मूलवासी का उत्थान होगा, तब जाके आपका 1932 का खाद्यान्न झारखंड का स्थानीय का नीति हम लोग पारित हमको सफल होंगे। और यहाँ जो पिछड़ा जाति के लिए जो 14 की जगह 27% जो हम लोग आरक्षण किया है, आदिवासी का 26 से 28% हम लोग किया है और हमारा दलित का भी हम लोग उसी तरह 11 से 12 हम लोग किया है। ये हम लोग इसीलिए किया है झारखंड के मूलवासी, चाहे यहाँ का दलित हो चाहे आदिवासी हो, उनका आरक्षण हम लोग बढ़ाया है ताकि एक दिन ये लोग इस झारखंड को संवारेगा। हर सरकारी काम में इन लोग को प्राथमिकता मिलेगा, ये सोच के हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ाया है। जनसभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि
भाजपा देश से अमन, चैन और प्रेम खत्म कर एक दूसरे को लड़ाकर देश को तोड़ रही है। उन्होंने जुबा मांझी को विजय बनाने की अपील करते हुए कहा कि जुबा मांझी एक संघर्षशील महिला है। इनकी जीत महिला सशक्तिकरण को मजबूती देगी। नफरत का माहौल पैदा करके वो सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरे तरफ हम लोग खड़े हैं जो चाहते हैं शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो और भगवान बिरसा मुंडा का ये झारखंड, सिद्धू कानून का ये झारखंड, बुद्धू भगत का ये झारखंड, फोटो हो का ये झारखंड, शहीद दिल बर्बादों का झारखंड, का झारखंड, हमारे मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का झारखंड, ये झारखंड शांति, सद्भाव और प्रेम और विश्वास के साथ चलने वाला लोग झारखंड है। और हम झारखंडी लोग कभी किसी को पीठ में छुरा भोंकते नहीं है और ना किसी को पीठ में छुरा भोंकने वाले को पसंद करते हैं। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, सरल लोग हैं। मैं देख रहा हूं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी मां और बहनें हैं, इतनी बड़ी संख्या और ये कड़कती धूप, चिलचिलाती धूप। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमारी मां और बहनें आई है। हम समझते हैं कि ऐसा माहौल, ऐसा जनसभा शायद ही किसी राजनीतिक दल को नसीब होगा जो ये माहौल है। और मैं तो जमशेदपुर का विधायक हूं और सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने गरीब के पक्ष में लड़ाई लड़ा है, पुलिस का मार खाया है, लाठी खाया, जेल गया और हमने विरासत की राजनीति नहीं किया, विरासत की राजनीति किया है, मार खा के नेता बने हैं। जनसभा में पहुंचे चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव हर बार की तरह आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में स्वयं को बचाए रखने, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा की चुनौती है। सुखराम उरांव ने जुबा मांझी को जिताकर इंडी गठबंधन को मजबूत बनाने की अपील की। पार्टी में किया है, पिछले दिन चावसा में हम लोगों ने दिखा दिया कि आदिवासी एक था, एक है और एक रहेगा। और खासकर सरायकेला विधानसभा के लिए और खासकर इस राजनगर क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है कि आपके क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई आते हैं और इसी क्षेत्र की जो प्रत्याशी है वो आपकी बेटी है। इसे जिताना आपके कर्तव्य नहीं, आपकी धर्म है और इसको आपको ध्यान रखना होगा। कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन आदिवासी समाज जहां था और जहां है और आगे भी रहेगा, इस बात का लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सबसे ज्यादा संख्या में हमारे माताएं हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बार का वोट आप अपने बेटी के लिए, आप अपनी बहन के लिए, आप अपने समाज के लिए वोट कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में चुनावी जनसभा के कारण राजनगर मुख्य सड़क घंटों जाम रहा। जाम के कारण प्रत्याशी जुबा मांझी, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ और विधायक सुखराम उरांव सीएम के मंच पर पहुंचने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे। जनसभा के बाद भी जाम की स्थिति बनी रही। जनसभा को संबोधित करते हुए सिंहभूम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जुबा मांझी ने 13 मई को झारखंड और झारखंडियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए तीर कमान पर मतदान करने की अपील की। सभी को एक हो करके अपना अस्तित्व को बचाना है, अपना जालम जंगल को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। आज इसी को लेकर के ये देश में पूरे इंडिया गठबंधन के साथ इस चुनाव को सामना किया है। मैं आप लोग से अपील करना चाहती हूँ, मैं आप लोग से विनती करना चाहती हूँ, इस लड़ाई में आप लोग जिस तरह से आप ऐसा लड़ते रहे हैं, ये लड़ते लड़ते अपने राज्य और समाज को बचाना है, अपना समाजी संस्कृति को बचाना है। और इसी के तहत आज इस जनसभा आपने जो यहाँ दिखाया है कि आने वाला समय में अपना संस्कृति
को बचाने के लिए हम इतना धूप में भी हम एकजुटता है, इसी को हम आगे 13 तारीख को ज्यादा दिन नहीं है, 13 मई को अपना बूथ में जा करके तीर धनुष चौक पर मोहर लगा करके आप अपने वोट को, बहुमूल्य वोट को तीर धनुष चौक पे दे करके अपने इंडिया गठबंधन को जिताना है, अपना सामाजिक संस्कृति को बचाना है और हमारा आने वाला समय जो भी हमारे जो तानाशाही सरकार ने हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में रखने का काम किया है, आज यहाँ से हम लोग संकल्प लेके जाएंगे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, यहाँ के जनहित के लिए उन्होंने अपना झुकना नहीं चाहा, आपका वहाँ उसको जेल जाना मंजूर किया, लेकिन वो किसी से कॉम्प्रोमाइज करने नहीं चाहा। आज हम सबको संकल्प लेना होगा, इंडिया को मजबूत करना होगा, तीर धनुष को जिताना होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ताकत देना होगा और अपने राज्य को और मजबूती के साथ हम लोग को आगे बढ़ाना है। मैं ज्यादा समय नहीं। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। सिंहभूम संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गीता कोड़ा ने गुरुवार को राजनगर प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 सालों के कामकाज के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक करके मोदी सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों जैसे मुफ्त राशन, बेघरों को नया घर, घर घर में शुद्ध पीने का पानी, किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता राशि, महिला समितियों को स्वरोजगार, गरीबों और सभी वर्गों के लिए लाई गई योजनाओं के बारे में बताया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों से सभी की चिंता कर लाभ दिया। गीता कोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। झारखंड अलग राज्य करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। केंद्र में सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य बनवाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने अलग राज्य आंदोलन को कांग्रेस पार्टी को बेचा था। गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी वालों ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह ही किया है। इन लोगों ने 4 लाख लोगों को नौकरी, 2 लाख तक किसानों की केसीसी लोन की माफी, पढ़े लिखे युवाओं को हर माह 6,000 रुपया देने, पारा शिक्षकों को परमानेंट कर देने जैसे अनेक झूठे वादे कर भोले भाले जनता से वोट हड़पा है, लेकिन 5 सालों में एक भी वादा नहीं निभाया। गीता कोड़ा ने कहा कि आज पूरे राज्य में भ्रष्टाचार, लूट, घोटाला से जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता से लूटे गए कभी 300 करोड़, कभी 40 करोड़ सरकारी अफसरों के यहाँ से पकड़े जाते हैं। इन लोगों ने शहीद गंगाराम कालुंडिया की आत्मा को ठेस पहुंचाया है। गीता कोड़ा ने ग्रामीणों से 13 मई को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल फूल पर बटन दबाकर नरेंद्र मोदी को अपना प्यार और आशीर्वाद देने का निवेदन किया। के साथ हम लोग आज आप लोग के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि फिर एक बार हम लोगों को मोदी जी को प्रधानमंत्री है और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मदद से हम लोग चाहेंगे कि इस गांव घर का हम लोग और ज़्यादा विकास कर पाए। इस गांव घर में खासकर हमारे सरायकेला क्षेत्र में अभी भी जो जिला को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है।
पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार इस जिला का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार हर गांव हम लोग जा रहे हैं, लेकिन देख के बड़ा अफसोस लगता है कि जहां यहाँ से एक विधायक आप लोगों ने बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री तक आप लोगों ने बनाया, जो कई वर्षों तक 1-2 बार नहीं, कितने बार हमने 6 बार आप लोगों ने बनाया, लेकिन इन 6 वर्षों में 6 बार में भी कहीं रोड का हम लोग जितने जगह घूम रहे हैं कहीं पर भी रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के बच्चों का पढ़ने के लिए अच्छा विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, और यहाँ डिग्री कॉलेज भी नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे 13वीं ज्ञानचंद जैन अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत गुरुवार को खेले गए ग्रुप ए के अंतिम लीग मैच में पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ने संत जेवियर्स बालक उच्च विद्यालय चाईबासा को एक तरफा मुकाबले में 112 रनों के भारी अंतर से पराजित कर न सिर्फ पूरे 4 अंक हासिल किए, बल्कि ग्रुप ए में पहला स्थान हासिल करने के कारण सुपर डिवीजन के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बल्लेबाजों ने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 2 विकेट खोकर 193 रन ठोक डाले। यह इस प्रतियोगिता का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इस टीम की ओर से सबसे अच्छी बल्लेबाजी उद्घाटक बल्लेबाज अनुज गिरी ने की, जिसने मात्र 59 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों एवं 3 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 91 नाबाद रनों की पारी खेली। जीत के लिए निर्धारित 20 ओवर में 194 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी संत जेवियर्स बालक उच्च विद्यालय की पूरी टीम 16 ओवर 1 गेंद में मात्र 81 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और 112 रनों के भारी अंतर से मैच गंवा बैठी। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य सह स्टेट पैनल के स्कोरर संदीप रॉय ने पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बल्लेबाज अनुज गिरी को उसकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चुनावी अभियान को आगे बढ़ाते हुए नूरदा पंचायत के इलीगड़ा गांव में पथ सभा का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा संयोजक विपिन लागुरी एवं प्रताप कटियार महतो शामिल हुए। विपिन लागुरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के द्वारा क्षेत्र के लिए कई जन कल्याणकारी कार्य किए गए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी को जोहार कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सभी कमल फूल पर बटन दबाएं, मोदी को ताकत दें।
जनता साथ देगी तो मैं जनता का सेवक बनकर निरंतर सेवा करता रहूंगा। अभियान के दौरान 13 मई को मतदान केंद्र में जाकर भाजपा को वोट करने की अपील की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर क्षेत्र में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने बड़े पैमाने पर पोस्टरबाजी की। नक्सलियों ने मनोहरपुर के सभी प्रमुख इलाकों को माओवादी पोस्टर और बैनर से पाट दिया है। नक्सलियों ने मनोहरपुर से निकलने वाली सभी प्रमुख सड़कों पर माओवादी पोस्टर और बैनर लगा दिया। नक्सलियों के पोस्टरबाजी से इलाके में दहशत कायम हो गया है। मनोहरपुर में गुरुवार की सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो देखा तो पूरे क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर नक्सलियों का पोस्टर और बैनर लगा हुआ था। पोस्टर में नक्सलियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें लिखी है। नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान का विरोध किया है। वहीं पोस्टर के जरिए नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव का भी विरोध किया है। यही नहीं, माओवादियों ने मनोहरपुर में पोस्टरबाजी कर भाजपा के खिलाफ प्रचार भी किया है और किसान मजदूर विरोधी कानून पर गुस्सा जताते हुए भाजपा प्रत्याशियों को मार भगाने की बात लिखी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा कोल्हान और सारंडा जंगल में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। अब तक नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त किए जा चुके हैं। नक्सलियों के विस्फोटक सामग्री समेत हथियार भी जब्त किए जा चुके हैं। सुरक्षा बलों की लगातार बढ़ती दबिश के बाद नक्सलियों का पोस्टर वार तेज होता जा रहा है। इधर पोस्टरबाजी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी पोस्टरों को कब्जे में ले लिया। झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जुबा मांझी ने गुरुवार को चाईबासा शहर के मेरी टोला में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन की प्रत्याशी जुबा मांझी के पक्ष में समर्थन मांगा। मौके पर उरांव समाज के सभी प्रमुख समेत क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर मतदान करने की अपील की। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के 10 साल के शासन में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। भाजपा झूठ की राजनीति करती है। जनता भाजपा के झूठे वादों से त्रस्त है। अब भाजपा वाले 400 पार का नारा लगाते हुए देश का संविधान बदलने एवं आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। इंडी गठबंधन प्रत्याशी जुबा मांझी ने कहा कि क्षेत्र के विकास, जल जंगल जमीन पर आदिवासी मूलवासियों के हक, अधिकार एवं संविधान, लोकतंत्र और आदिवासी मान सम्मान की रक्षा के लिए महागठबंधन की प्रत्याशी जुबा मांझी के पक्ष में मतदान करें। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।